अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली लग रहा है, हंसते रहो बसते रहो आबाद रहो शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी हमारा न्यू व्लॉग शुरू हो चुका है और भी अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ता किसके साथ किसके साथ कर रहा हूँ, जो मैंने भैंस ली है भी आज उसका हुआ है मक्खनी, तो उस मक्खन के साथ नाश्ता करते हैं। उसके बाद जो दुनिया की रूटीन है इंशाल्लाह पेश करूँगा आप लोगों के सामने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह का हंसते रहो बसते रहो आबाद रहो शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी मैंने आज रहीम यार ख़ान जाना था, लेकिन मेरी तबीयत बहुत सी ख़राब है, छाती में दर्द है और बच्चों की भी तबीयत सही नहीं है, इसलिए इसकी वजह से मैं रहीम यार ख़ान नहीं जा सका अपने उस्ताद के पास। वहाँ मुझे ज़रूरी काम था। चलो खैर, अल्लाह वारे से काम दुनिया में होते रहेंगे। ज़िंदगी का पल का पता नहीं, कल होंगे तो जाएंगे, नहीं होंगे किस्मत में तो नहीं जाएंगे। खैर मुझे बहुत ज़रूरी काम था। खैर तो जी मेरी प्यारी भतीजी सलमा साहब को आज मैंने जवाब देना है कि उसने कहा भाई उसके सितारा के नौकर यानी उसके ग़ुलाम, उसने मुझे ही कहा है, तो उसको मैंने ही जवाब देना है भाई। तो मैंने उसे वीडियो में कहा था और उसे पैगाम भी दिया, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, उसे बदनाम कर रखा है तूने, तो आप अपनी व्लॉगिंग करें कुछ भी ना करें। तो उसने कहा भी आप सितारा सितारा करते हो तो आप जो है ना उसके नौकर हैं। तो बिल्कुल जी, बाप बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, तो बेटी का नौकर होना भी कोई गुनाह नहीं है। तो वो हमारी बेटी है, छोटी है, तो हम नौकर भी हैं भी। और बताएं, बेटियों का इंसान नौकर होता है। तो आप जैसे, आप तो बेटी है ना, पहले मैं आपका भी नौकर था। जब आपकी टांग टूटी थी मैं अस्पताल में आया था, तो कितना मैं रोया था। तो आपके भी हम नौकर थे, लेकिन आपने हमें नौकर तो नौकर कहीं का भी नहीं छोड़ा, तो इसलिए आपकी नौकरी हमने छोड़ दी है। अब हम सितारा के नौकर हैं भी, सितारा बेटी के नौकर हैं, क्योंकि उसने सब्र किया, ख़ानदान का कहना माना, सब्र किया। आपने बहुत सारी तोहमतें लगाई, हेटर ने तोहमतें लगाई, बच्चों पर बातें हुई, माँ पर बातें हुई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। ना आप जैसे कुरान उठाया, ना गलत कस्में उठाई। तो उसने सब्र किया, रोया, कमरे में बंद रही, रोती रही। तो अपने आप को उसने सज़ा दी, एब्रो काट दिए, बाल काट दिए, हद तक के मरने तक हो गई, लेकिन उसने आप के जैसे कुरान कस्में नहीं उठाई। क्योंकि आप बड़ी है, वो छोटी है। उसने समझ की कि एक बहन है, झूठ ही बोल रही है, कुरान उठा रही है, कस्में उठा रही है। तो आपने ऐसी खेल खेला था उस टाइम कि सब दुनिया ने बोला भी हाय ये क्या हो गया, सितारा ने बहुत गलत कर दिया, जुल्म कर दिया सलमा पर। तो एक ने बहन पर इतना, बहन एक दूसरी बहन पर इतना जुल्म क्यों कर दिया। तो खैर आपके बहकवावे में आके बहुत सारी दुनिया आपके कहने पर चली गई। और भाई सितारा को बहुत, उन लोगों ने भी बहुत ट्रोल किया, आपने भी जितना कर सकते किया। तो सब कुछ आपने किया, आपको घर वाला भी अच्छा नहीं लगता था, आपका घर भी ख़त्म हो रहा था, आप डिवोर्स भी ले रही थी, सब कुछ हो रहा था, आप 15 दिन घर भी छोड़ के चली गई थी। आपको सब चीज़ों का पता हो बेटा। तो सितारा ने तो अंदर ही अंदर जो है ना अपने आप को सज़ा दी है, बाकी आपको कुछ नहीं कहा। उसने अपने आप को सज़ा दी है, बस ज़िंदा रही है तो अपने बच्चों के लिए रही है। तो हम जब उसे हौसला देते थे भी आप अपने लिए नहीं सोचो, अब अपने बच्चों के लिए सोचो। भी छोटे छोटे बच्चों को कौन पालेगा और भाई उसकी कौन देखभाल करेगा, और को आज के और किसी का भी कोई नहीं है। तो उसने बच्चों की खातिर सब्र किया और ज़िंदा रही। तो आपने तो उसे ज़िंदा रहने का भी नहीं छोड़ा था। अब आप वो जो है ना थोड़ा ट्रॉट मार रहे हैं कि भाई उसके ग़ुलाम, सितारा के और नौकर। बिल्कुल भी, उसने हमें रोज़ी लायक किया और भी अदब से
जैसे बाप को चाचे को प्यार करना चाहिए, अदब करना चाहिए, वैसे करती हैं। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दराज करे। तो जो बेटी प्यार करेगी चाचे से, बाप समझेगी, तो हम उसे भी प्यार करेंगे, नौकर भी हैं उसके, और हुक्म करें। तो मुझे आपको यही जवाब देना था भाई। वो मोहब्बत करती है मुझसे, मैं लावाल बंदा हूँ, मेरी औलाद नहीं है। तो जिसके औलाद नहीं होती ना, तो उससे तो बच्चों की ज़रूरत होती है और प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। तो भाई आप मुझे कह रही हैं ना कि आप भी उसके ग़ुलाम हैं, नौकर हैं। बिल्कुल जी, हम उसके नौकर भी हैं, ग़ुलाम भी हैं। तो आप इस ज़हन में रहें कि हम उसके ग़ुलाम हैं, बस, और हुक्म जी। तो इंशाल्लाह जब तक हम ज़िंदा हैं उसका साथ भी देंगे, नौकरी भी करेंगे, ग़ुलामी की भी करेंगे। और जिसने भी आके कोई वार किया सितारा बेटी पर, किसी हेटर ने, तो इंशाल्लाह उसे भी मुंह तोड़ जवाब इंशाल्लाह मैं देता रहूँगा। कुछ लोग जो है ना कह रहे हैं कि उसका थंब यूज़ कर रहे हैं। तो जी, मेरा और सितारा बेटी का बाप बेटी का रिश्ता है, और मैं उसका सपोर्टर भी हूँ और भी चाचा भी हूँ। तो मुझे तो भी थंब लगाने दे रहे, भी मेहरबानी करें, ऐसी बातें मत किया करें। ऐसे सबको जकड़ देते हैं यकदम आके, भी फ़लाँ बंदे, एक का नाम ले लिया करें, किसी को तो आप छोड़ दिया करें। भी आप थंब इस्तेमाल करते हैं, उसका बिल्कुल भी करता हूँ, मैं उसका चाचा हूँ, अब्बू। मैं अगर इस्तेमाल नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो ये चैनल भी मतलब उन्हीं के सपोर्टर देखते हैं, सितारा बेटी के सपोर्टर देखते हैं। मेरे ख्याल में तो मुझे कम मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो देखते हैं, मतलब तो वही सितारा बेटी के सपोर्टर ही हो जो मुझे देखते हैं। तो मैं इसीलिए जो है ना भाई उसका सपोर्टर भी हूँ और भी उसका सिपाही भी हूँ। तो भाई मुझे आज के बाद कोई ना बोले कि सितारा का थंब चाचा नहीं लगा सकता। तो जी, मैं तो उसे टैग भी लगाता हूँ और उसके थंब भी लगाता हूँ, और भी उसका सपोर्टर हूँ। इंशाल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ, अपना चैनल चला रहा हूँ, तो भाई उसी के थंब लगाऊंगा, उसी का सिपाही रहूँगा, और भाई उसी के, जो कैसे बोल रहे हैं ना, ग़ुलाम। तो भाई हम तो ग़ुलाम हैं ऐसे, लेकिन हक और सच के। अगर सितारा बेटी हक पर ना होती तो हम इसकी भी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। मरना है, इस मुंह पर मिट्टी आनी है। तो मुझे तो सब पता है, घर की बात है। अगर सितारा बेटी पर कोई जो आप बातें कर रहे हैं सब अगर सही होती तो भी हम भी साथ ना देते, सितारा बेटी को कहते भी आप झूठी हैं, आपने सलमा के साथ जुल्म किया है। लेकिन नहीं, आपने जुल्म किया और सितारा ने सहा। आपने एक के साथ नहीं किया, आप पे बाप मेरे भाई यासीन पर बातें हुई, आपने किसी को नहीं बोला, आपके सपोर्टरों ने बोला, गंदी बातें आके मेरे भाई के बारे में की, आपकी अम्मी के बारे में बातें की, मैंने जवाब दिया। जब मेरे भाई पर बटरौट मारा, बातें की, तो मैंने जवाब दिया। जब छोटे बच्चों सितारा पर बात हुई तब भी मैंने जवाब दिया था। तो आज तक मेरी एक वीडियो कोई दिखा दे उसके ख़िलाफ़, भी सितारा बेटे के ख़िलाफ़ है कोई बात भी, तो मैं जुर्माना भरूँगा। मैं बोलूँगा क्यों भाई, बोलूँगा क्यों? मैं हक़ और सच की बात करता रहूँगा इंशाल्लाह। जो भी ट्रोल करेगा, जो भी सितारा बेटी को गलत अल्फाज बोलेगा, तो इंशाल्लाह ये सिपाही उसका आप लोगों को जवाब ज़रूर देगा। तो जितना भी सपोर्टर हैं सब जानते हैं, जो सितारा आर्मी है सबको पता है भी चाचा जो है हक़ और सच की बात करता रहता है, और इंशाल्लाह जब तक मैं मरूँगा नहीं करता रहूँगा। तो मेरी यूट्यूब फैमिली ये है, ज़िंदगी के झगड़े इंसान समझता नहीं है, पैसा डॉलर के पीछे भाग रहे हैं। तो इंसान ज़िंदगी के बारे में सोचा। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, मेरे लोगो ज़बान के बहुत अच्छे सिंगर हैं, दो भाई एक साथ गीत गाते थे, तो बहुत अच्छे, शराफत अली और अनवर अली। शराफत साहब के 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, और जो अनवर अली है उसका जी अनवर ख़ान है, उनका एक बेटा है। तो दोनों भाई अच्छी सिंगिंग करते थे, बहुत अच्छे सिंगर थे। तो उनके साथ 2 उसके भनवई थे, 2 उनकी बहनें विधवा हो गई, 2 उनकी घरवाली विधवा हो गई। तो 3
एक फुफ्फो का लड़का था, 2 उसके दोस्त रिश्तेदार थे और भी मेरे ख्याल में कज़न थे। 7 बंदे एक गाड़ी में तेज़ रफ्तारी से जब गए तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होते, नदी में जा गिरी। तो रात के 3 का टाइम था, तो बंदा पानी लगा रहे थे, उन्हें पता लगा अभी गाड़ी गिरी है। फ़ोन कॉल करते 3-4 घंटे लग गए। वो उसी बंद गाड़ी में जब नदी में गए तो नहीं मिली लाशें, तब मिली 4 घंटे बाद, जब रेक्सो और पुलिस और आवाम पहुंची। 4 घंटे बाद उसे मरा हुआ निकाला। सातों के सातों बंदे ख़त्म, मर चुके थे। तो भाई ये है ज़िंदगी। और वो जिस शादी पर गए थे तो 10 लाख उनकी गाड़ी में निकला। वो 10 लाख किस काम का है? मेरा कहने का मकसद है 10 लाख किस काम का मेरी यूट्यूब फैमिली, जब उसके बच्चे ख़त्म हो गए, छोटे छोटे बच्चे रो रहे। उस बहन 2 बहन भाई उसके साथ गए, 2 बहनों का घर चला गया। सरबराह 2 ही बेटे, मतलब वो थे घर के सरबराह, कोई भाई नहीं है, दोनों भाई गए। अब उनके 6-7 साल के बच्चे क्या घर चलाएंगे? तो बहुत अफसोस है। मैं तो यही समझता हूँ भी इंसान कोई चीज़ नहीं है। ये पैसा, ये डॉलर यहाँ ही रहने आना है, इस दुनिया में रह जाएंगे। तो ये जब से हुआ है मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे यूट्यूब फैमिली, सॉरी फ़ोन आ गया, कॉल आई थी। तो ये है ज़िंदगी इंसान की, बहुत परेशानी वाली बात है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और भी पैसों के बारे में मत सोचा करें। ये ज़िंदगी किस मोड़ पर ख़त्म हो जाए। घर से जब वो चले थे तो क्या बोल के आएंगे? घर में भी हम जाते हैं, शादी अटेंड करके इंशाल्लाह वापस आएंगे। वहाँ गए, लोग खुश हुए, उसके गलों में माला डाली गई, फूल डाले गए, सब कुछ हुआ। लेकिन जब वापसी घर पहुँचे, मर के पहुँचे। तो ये ज़िंदगी है इंसान की। अब खैर उनके तो बच्चे थे, छोटे छोटे हैं, उनका घर का घर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील दे। और जी बहुत बड़ा सानिया हुआ, बड़ा हमारे इलाके में बहुत गंदा वाक़या हुआ। तो खैर अल्लाह ताला से दुआ गो, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे अल्लाह ताला सबको। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए।